हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आए हैं अपने 5000 क्वेश्चन सीरीज़ का 16th लेक्चर। इसमें सेम एज प्रीवियस लेक्चर की तरह हम आपसे को क्वेश्चन और उसका आंसर बताएंगे, एज वेल एज साथ ही साथ आपको हम क्वेश्चन कुछ बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही साथ आपको इसके कुछ आंसर भी आपको कमेंट करने कमेंट बॉक्स में। तो स्टार्ट हम करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ चाइल्ड इज़ डन बाई हुज क्रोमोसोम। ठीक है, किसी भी चाइल्ड, कोई बच्चा है, उसका सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब इधर वो बॉय होगा या गर्ल होगा। ठीक है, तो वो डिटर्मिनेशन किस क्रोमोसोम से किया जाता है। ठीक है, देखिए, तो वो क्रोमोसोम किया जाता है वो फादर के क्रोमोसोम से, फादर के क्रोमोसोम से, क्योंकि मदर में तो एक्स होता है, फादर में एक्स वाई होता है। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ए चाइल्ड इज डन बाई हुज क्रोमोसोम, तो आंसर है फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। हु इज द ऑथोराइज्ड टू डिसाइड ओवर डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, किसको अथॉरिटी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिसक्वालीफाई करने का। ठीक है, हु इज़ द ऑथराइज टू डिसाइड ओवर डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो है प्रेसिडेंट। अब देखिए, हमने आपको हमारे कुछ लेक्चर्स भी हैं, जैसे पॉलिटी वाले लेक्चर, तो हमने उसमें प्रेसिडेंट के बारे में काफ़ी चीज़ें बताया है। तो आपको इसमें आपको कमेंट बॉक्स में प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। पहली आपको बताना है कि प्रेसिडेंट, ठीक है, के बारे में अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में लिखा गया है। दूसरा, प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट मतलब मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या है। और तीसरा, प्रेसिडेंट को किसके तहत हटाया जा सकता है। ये तीनों क्वेश्चन हम बता चुके हैं अपने पॉलिटी वाले लेक्चर में। एक बार आप उसको पढ़िए, जो क्वेश्चन वाला लेक्चर है पॉलिटी के, उसमें हमने सारे डिस्क्राइब किया है। तो एक बार आप बताइए, उसमें पढ़िए और उसके बाद इसका आंसर हमें दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्टली डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, हु फर्स्टली डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसने बताया, सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेट किया था इसके एग्जिस्टेंस। तो इसको सबसे पहले किया था हर्ट्ज। किसने किया था? हर्ट्ज, HERTZ, सबसे पहले किया गया था हर्ट्ज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाते हैं, हु विच इज़ नॉट इसेंशियल स्पीसी ऑफ द हिमालयन वेजिटेशन। देखिए, तो ऐसे तो इस तरह क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आता है, कई ऑप्शन रहेंगे, पूछेगा विच इज़ नॉट इसेंशियली स्पीसी ऑफ द हिमालयन वेजिटेशन। तो हम आंसर आपको हम बता देते हैं कि महोगनी इज़ नॉट अ वेजिटेशन विच फाइंड इन हिमालयन वेजिटेशन। जिससे हम हिमालयन वेजिटेशन में जो मिलता है वो महोगनी नहीं मिलता है। अब आपको इस हिमालयन वेजिटेशन से रिलेटेड बताना है आपको कि give 2 or 3 vegetation that existed in Himalayan vegetation, like trees, in terms of trees. Okay, next question में आते हैं हम लोग। What are the main channel of our knowledge about the Indus Valley civilization? ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम किस तरह जाने हैं, मतलब किस तरह जो हमारी नॉलेज है वो किसके तहत मिली है। मतलब जैसे हम अगर बात किया जाए मुग़ल सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी, तो इनके बारे में क्या लोगों से भी पता चला। ठीक है, क्योंकि ये तब की हैं, उसके बाद भी एग्जिस्टेंस रहा है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद एक समय की सभ्यता एकदम गायब थी। इनके बारे में कोई हमको पता नहीं कि कैसे कन्वर्जन हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आर्यंस कब आए या ये सब चीज़ें। तो मेन चैनल ऑफ नॉलेज अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला आते हैं,
व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेटरी डे ऑब्जर्व, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेटरी डे ऑब्जर्व, कब इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेटरी डे कब मनाया जाता है? तो मनाया गया था दिसंबर 2017। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात है, द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 2001 एज ए विच इंटरनेशनल ईयर? यूनाइटेड नेशन ने 2001 को किस तरह का विच इंटरनेशनल ईयर घोषित किया? तो ये किया था उन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलेंटियर्स। ये वॉलेंटियर्स को डेडिकेटेड उन्होंने किया था 2001 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलेंटियर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, 8th क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओवरस्ट्रीम ऑफ हार्मोन फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओवरस्ट्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड? ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या इफेक्ट आता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओवरस्ट्रीम ऑफ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन में इफेक्ट क्या आता है? ठीक है, तो उससे होता है इंक्रीज ग्रोथ इन लेंथ, इंक्रीज ग्रोथ इन लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, व्हाट वाज द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू एज गिवन इन द धर्मशास्त्र? ठीक है, व्हाट वाज द रेट, क्या रेट था धर्मशास्त्र के हिसाब से? तो वो था 1/6। व्हाट वाज द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू एज गिवन इन द धर्मशास्त्र? धर्मशास्त्र के हिसाब से रेट क्या था? वो था 1/6 था। ठीक है, ये क्वेश्चन छूट गया अपना 9th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर द मैक्सिमम एरिया इन लैंड? विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर्स द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया? इंडिया में सब मैक्सिमम एरिया किस तरह के फॉरेस्ट कवर करते हैं? ठीक है, तो देखिए 2 तरह के फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, उसके अलावा डिसीडियस इनके अंदर होते हैं, डिसीडियस या और तरह के होते हैं। तो विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर्स द मैक्सिमम एरिया? तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट अपने यहाँ उसका कवर इंडिया में ज़्यादा है काफ़ी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने 11th क्वेश्चन में, द लोकसभा इज कॉल्ड इन सेशन फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर? ठीक है, द लोकसभा इज कॉल्ड इन सेशन फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम इन, एटलीस्ट कितने बार? एटलीस्ट 3 बार, आंसर इसका 3, एटलीस्ट 3 बार तो लोकसभा का सेशन एक साल में जरूर होना चाहिए, एटलीस्ट 3 बार जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब आप कुछ एक आध क्वेश्चन के जवाब दीजिए। जो अपना लोकसभा है, ठीक है, देखिए सीधे पहला तो क्वेश्चन आपको पता चाहिए कि कौन सा किस आर्टिकल के तहत आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए लोकसभा किस आर्टिकल में आता है, किसमें बताया गया है? दूसरा, इसमें कितने मेंबर होते हैं, टोटल मेंबर, और सबसे मैक्सिमम नंबर किस स्टेट के, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मेंबर हैं किस स्टेट के पाए हैं इसमें। ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा हमारे जो पॉलिटी का क्वेश्चन वाला हमारा एक है जिसमें 2020 क्वेश्चन हमने डिफ़ाइन किया है, तो उसमें आपको इसके बारे में डिटेल में मिल जाएगा। तो आप इसको एक बार पढ़िएगा उसको, इसका आंसर आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, हीटिंग पायराइट इन एयर टू रिमूव सल्फर इज नोन एज बाई विच नेम? ठीक है, तो बाई विच नेम उसको बोलते हैं रोस्टिंग, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इफ द कैश रिजर्व रेशियो इज लोअर बाई सेंट्रल बैंक, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द क्रेडिट क्रिएशन? ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन में क्या होगा?
इफ़ द कैश रिजर्व रेशियो अगर कम हो जाए, तो कैश रिजर्व रेशियो इज कम है किसी बैंक में, जैसे मान लीजिए सेंट्रल बैंक बात हो रही है, ठीक है, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन क्रेडिट करने का, क्रेडिट क्रिएशन का पे इफेक्ट क्या आएगा, तो क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज, क्रेडिट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द माता टीला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, ठीक है, द माता टीला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। देखिए अब इस तरह क्वेश्चन, जैसे हमने आपको बताया माता टीला प्रोजेक्ट, अब उसमें आपसे पूछ सकता माता टीला प्रोजेक्ट है किस चीज़ पे, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ों पे है, ठीक है। दूसरा, जैसे इसका आंसर हम बता दें, माता टीला प्रोजेक्ट किस स्टेट में, वो है यूपी में, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। किस क्या बोलते हैं, कौन कौन से मल्टीपर्पज़, इसके अलावा यूपी में ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट ऑन गोइंग हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, तो ये चीज़ आप देखिए और ये बताइए यूपी में कौन कौन से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इसमें ऑन गोइंग में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग आते हैं, व्हाट डिड द नेम रत्नाकरा डिनोटेड इन एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, व्हाट डिड द नेम रत्नाकरा डिनोटेड इन एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, रत्नाकर का नाम क्या है, तो उसका रत्नाकर बोला जाता था इंडियन ओशन को, इंडियन ओशन को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सिक्सटीन क्वेश्चन पे, क्वीन बेरी रूल्स इज अ नेम गिव टू द रूल इन विच गेम, क्वीन बेरी रूल इज़ अ नेम, एक नेम है किसी गेम में कुछ टर्म्स का, तो ये किस गेम का है, तो ये है बॉक्सिंग, ये है बॉक्सिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, बाय हुम द कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, बाय हुम द कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एज एडवांस्ड, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट दिया किसने था, चार्ल्स ने, ठीक है। अब इसको एडवांस किसने किया, इसको किया था हर्बर्ट स्पेंसर, ये याद रखिएगा। और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, चलिए आप बताइए, वैसे हमने बता दिया है, लेकिन आप फिर भी बताइए, आप उनका पूरा नाम बताइए कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कंसेप्ट किसने दिया था, एडवांस तो दिया था हर्बर्ट स्पेंसर। देखिए अब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में तो कई बार पूछा चुका है, लेकिन ये चीज़ें अभी नहीं पूछी गई कि उसको एडवांस किसने किया, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन कैन द सैलरी ऑफ हाई कोर्ट जज बी रिड्यूस्ड, ठीक है, हाई कोर्ट जज की सैलरी कब रिड्यूस किया जाती है, देखिए तो सैलरी रिड्यूस होना ये सब होता है इमरजेंसी केस में, लेकिन हाई कोर्ट जजेस की सैलरी रिड्यूस की जा सकती है ओनली जब फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी तब जाके हाई कोर्ट की जज की सैलरी रिड्यूस की जा सकती है, लेकिन अभी तक इंडिया में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शिपयार्ड इज़ नोन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बैरजेट कोस्टर एंड ड्रेजर, ठीक है, तो उसका उस शिपयार्ड का नाम है गार्डन रीच शिपयार्ड, शिपयार्ड का नाम है गार्डन रीच शिपयार्ड। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इन विच कंट्री द बुद्धिज्म फर्स्ट प्रोपेगेट आउटसाइड इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर लोग गलत भी लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये इसमें एक आंसर दीजिएगा, जो बुद्धिज्म है वो कितने कंट्रीज़ में है, मतलब किन किन कंट्रीज़ में एग्जिस्टेड है इस समय। दूसरा क्वेश्चन, बुद्धिज्म ओरिजिनेट किया था किसने, बुद्ध ने, ठीक है, ये तो सबको पता है। उनका जन्म किस जगह हुआ था और मृत्यु कहाँ हुई थी, ठीक है। तीन चीज़ आपको बताने, पहला आपको बुद्धिज्म कहाँ एग्जिस्टेड इंडिया में,
सॉरी इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड। दूसरा कौन कौन सी कंट्रीज में, दूसरा उनका जन्म कहाँ पे हुआ था और मृत्यु कहाँ पे हुई। ठीक है, अब हम ये बता दें इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट बुद्धिज्म फर्स्ट प्रोपोगेट आउटसाइड इंडिया। तो वो कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका में सबसे पहले बुद्धिज्म प्रोपोगेट किया गया। तो इस तरह अपना 16th लेक्चर फिनिश होता है। सो कैसा आपको हमारा लेक्चर लगा प्लीज़ बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट and never miss press bell icon to get latest notification. Okay, thank you very much.